हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाओ कम्युनिटी पोस्ट पे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जहाँ गू और यहाँ पे फैंग की बहस हो जाती है, जिससे लगता है फैंग को कि वो शी है, बट शी तो होती नहीं है फ्रेंड, वो तो गू होती है। यहाँ पे वो उल्टा का सीधा पहाड़ा बना देता है गू को और कहता है मैं मम्मा के बर्थडे पे आ जाऊँगा। यहाँ दिखाया जाता है शी को, जो कि अपने होने वाले हस्बैंड से मिल रही होती है, यानी कि फैंग से। यहाँ पे दोनों लोग ये बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फैंग कहता है कि मैं किसी लड़की से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। यहाँ पे शी बोलती है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है जो वो मिस्ट्रेस मैन है वो भी मैरिड है, लेकिन वो बताता नहीं है कि वो किससे शादी किया। यहाँ पे कहती है तब तो अच्छी बात है, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए, तुमने मेरी हेल्प क्यों ली। तो यहाँ पे बोलता है फैंग मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे लाइफ में जो इंसान है जिसे मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, कहीं ना कहीं वही मेरी दुश्मन है। ये बात सुन के शी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि अगर वो उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करता है तो फिर उसकी दुश्मनी कैसे हो सकती है। यहाँ पे वो बोलती है क्या तुमने आपस में बैठ के तुम दोनों ने बातें नहीं की। यहाँ पे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत टाइम उसे दिया एक्सप्लेनेशन देने का, लेकिन शायद वो मानने को तैयार ही नहीं है, या फिर ये कहे कि वो गलतियाँ पे गलतियाँ कर रही है, जो कि शी पे तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बीती हुई है। यहाँ पे शी बोलती है कि आप रॉन्ग है मिस्टर, हो सकता है कि आपकी वाइफ सही होगी, ऐसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। लेकिन फैंग कहता है नहीं, उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। मैंने लाख कोशिश की है लेकिन वो नहीं मानती है, ना तो वो मुझे छोड़ती है ना तो वो मेरे करीब आती है। तो शी कहती है ऐसे सिचुएशन पे अक्सर एक बार दोनों लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं भी उस इंसान से बहुत ज़्यादा लव करती थी। यहाँ पे फैंग बोलता है तुरंत फ्रेंड कि अच्छा और अब क्या, लेकिन अब का तो बात ही कुछ और है। अब मैं उस इंसान से लव नहीं हेट करती हूँ, शायद जितना हेट करूँ मेरे लिए कम ही होगा। ये सब चीज़ फैंग सुन के उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे कहती है कि मैंने 1000 बार कोशिश की उसे एक्सप्लेनेशन देने की, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है। एटलीस्ट एक बार तो उसे समझना चाहिए कि आखिर उसकी वाइफ क्या कहना चाह रही है। वो बंदा एक बार भी मेरी नहीं सुना है, और ऐसे करते करते 5 साल बीत चुके हैं, और इस 5 साल में उसने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और अब मेरे लाइफ में उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं उसके लिए कुछ फील ही नहीं करती हूँ। ये सब सुन के बहुत ज़्यादा फैंग को डिमोटिवेशन वाली फीलिंग हो रही थी, साथ में गुस्सा भी आ रहा था फ्रेंड, क्योंकि उसके ही सामने अपने हस्बैंड की एकदम से एक पे एक बुराइयां की जा रही होती है। और बुराइयां की क्या बात है, ये तो फैक्ट है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देखा है कि शी के साथ फैंग का क्या रिएक्शन रहा है, कभी अच्छा रहा ही नहीं है। यहाँ पे शी बोलती है मेरी लाइफ तो मानो सबसे एंड हो गई, मेरी लास्ट ये फर्स्ट एंड लास्ट लव था, इसके बाद से मैं कभी भी किसी से लव नहीं करूँगी, क्योंकि ये वर्ड अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे फैंग कहता है ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ऐसे हो। यहाँ पे वो बोलती है आई नो कि आप उन लोगों से अलग हैं, मतलब एक तरफ तारीफ भी हो रही है मिस्ट्रेस पर्सन का, एंड दूसरी तरफ अपने हस्बैंड की बुराई, ऐसे चलता है। यहाँ पे वो बोलती है कि आपके जैसा बहुत ही मुश्किल है मिलना लोगों को, वो लड़की बहुत ज़्यादा लगी है जिसके पास आप हो, बस एक बार आप जाके शॉर्ट आउट कर लो, आई होप सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो उसे सूप देता है जो कि उसने खुद से बनाया होता है शी के लिए फ्रेंड। यहाँ पे शी बोलती है ये सूप बहुत टेस्टी है। यहाँ पे कहता है ये मैंने खुद से बनाया है तुम्हारे लिए। यहाँ पे कहती है शी कि तुम्हें मेरा फेवरेट सूप कैसे पता है। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा ये तुम्हारा फेवरेट है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है। अभी यहाँ पे शी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है फ्रेंड, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो फैंग से मिलती जुलती है, लेकिन वो इंसान तो इतना अच्छा है नहीं, ये चीज़ तो उसे पता है अच्छे से। यहाँ पे कहती है कि ये मास्क कब तक ऐसे सामने रखोगे। यहाँ पे वो बोलता है कि हम दोनों में डील हुई थी कि ये मास्क के बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगी। यहाँ पे कहती है ओके आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी तुम्हारी क्लोज हो गई तो मैं पूछ सकती हूँ, ठीक आगे से मैं ध्यान रखूँ। वो जो मास्क लगाया था, यहाँ पे दोनों के बीच में वही डील थी फ्रेंड कि मास्क के बारे में कोई नहीं पूछेगा कि मास्क के अंदर कौन क्या है। यहाँ पे बोलता है तुम्हारी मम्मा कैसी है। यहाँ पे कहती है हाँ मम्मा तो ठीक है, अभी उनका ऑपरेशन है, उनके लिए सारे पैसे हो गए। यहाँ पे कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बोल सकती हो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ गो बातें कर रही होती है मामा से, और यहाँ पे कहती है मामा
क्या लगता है तुम्हें फैंग के बारे में? यहाँ पे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, फैंग कहीं भी नहीं जाएगा, वो कंट्रोल रहेगा हमारे। यहाँ पे कहती है आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बारे में बात की है उससे। यहाँ पे उसने कहा हाँ बर्थडे में आऊँगा, लेकिन मामा एक चीज़ और मुझे बतानी थी। यहाँ पे कार एक्सीडेंट वाली जो बात थी, यानी कि गो की मामा को भी ये सारी चीज़ें पता थी। यहाँ पे उसकी मामा कहती है फैंग के डैड एंड मॉम की कार के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा किसी को भी, वैसे भी वो एक एक्सीडेंट था। यहाँ पे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फैंग को शक हो चुका है। उसकी माँ कहती है तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, उसको क्या करना है कैसे करना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे पता चलता है कि इसकी ममा भी फ्रेंड, इसकी भी इरादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे गू को जितना दिमाग नहीं है, लेकिन उसकी ममा को काफ़ी दिमाग है। यहाँ पे वो बोलती है उसे क्या पता कार के बीच में क्या हुआ था, और यहाँ पे शी के जो बेबी होते हैं उसको कैसे इस लोगों ने मारने की कोशिश की थी। ये सारी चीज़ें तो किसी को पता नहीं है और ना किसी को पता होगी भी। यहाँ पे बेटी को बोलती है तुम ये सब चीज़ को छोड़ दो, क्या होना है आगे उसके बारे में सोचो। लेकिन यहाँ पे गू कहती है मामा फैंग को हल्के में मत लो, मुझे डर लग रहा है कि शी अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली, क्योंकि उसने मुझे ओपन चैलेंज किया है कि वो सारा चीज़ें सबके सामने ला के रहेगी। यहाँ पे कहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा, ये मामा को पता है। आखिर इतना कॉन्फिडेंट उसकी माँ क्यों है फ्रेंड? कहीं उसकी माँ का भी तो इस चीज़ में हाथ नहीं है, और कहीं गू को एकदम से इन सब चीज़ों से अनजान रखी हुई है। कहीं ना कहीं गू की भी गलती है, लेकिन क्या ये सब तो हमें आने वाली ही एपिसोड में पता चलेगी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है बस एक बार फैंग को आने दो और तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे कहती है हाँ मामा मैं भी चाहती हूँ कि यही हो, लेकिन शी तो डिवोर्स दे ही नहीं रही है। यहाँ पे कहती है शी कैसे डिवोर्स देगी, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे गाड़ी आ चुकी होती है, फैंग के जिसे देख के ये काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो, उसे लग रहा था कि नहीं आएगा फैंग, लेकिन फाइनली वो आ चुका है। कहती है मामा मैं जा रही हूँ उसे रिसीव करने के लिए। यहाँ पे गू की मामा को दिखाया जाता है, कहती है वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, तुम बहुत नादान हो अभी भी मेरी बेटी, इतना कहती है वो। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा फ्रेंड नहीं पता, जानेंगे आगे हम लोग। यहाँ पे बोलती है फैंग मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और तुम आ गए। वो दौड़ के उसके पास आती तो सही है, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे कॉल लड़का खड़ा होता है। उसे देख के वो एकदम से शॉक्ड में हो जाती है। अब ये लड़का कौन है फ्रेंड? स्टोरी में एक मिस्ट्रिया और आता है। यहाँ पे वो देख के हंसता कहता है हेलो गू कैसी हो तुम? यहाँ पे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जो है गू का बेस्ट फ्रेंड रहा है शू, जिसका नाम होता है फ्रेंड। अब यहाँ पे वो बोलता है कि वो तो मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे फैंग ने मुझे पिकअप कर लिया है। लेकिन यहाँ पे गू के होश उड़ जाते हैं। आखिर वो लड़के से उससे क्या कनेक्शन था, वो कौन है, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।